क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। हमारे 31वें श्रावक संस्कार शिविर के सबसे लघु शिविरार्थी आरव टड़ैया टीकमगढ़। रखो बेटा। सुधा सागर महाराज जी के लिए नमोस्तु और छुल्लक जी के लिए इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इष्टोपदेश में मुझे पूरा याद है। इष्टोपदेश तो इसमें मुझे पूरा याद है, तो मैं लिख नहीं पाता हूँ और थोड़े थोड़े काव्य भूल जाता हूँ, तो उसमें क्या करूँ? इष्टोपदेश पूरा याद है लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो मैं क्या करूं? इष्टोपदेश पूरा याद है लेकिन लिख नहीं पाते, पूछ नहीं पाते हो। लिख नहीं पाता है। नहीं, अब लिखना सीखो, लिखना तो पड़ेगा। इष्टोपदेश पूरा कंठस्थ है। हाँ, बहुत पूरा अच्छा। याद है। कौन सी क्लास पढ़ते हो? माइक से बोलो बेटा। महाराज जी, मैं 3rd क्लास में पढ़ता। 3rd में? बेटा एक छंद सुना दो। देखेंगे तुम्हारा एग्जाम अलग से सोचेंगे। थर्ड क्लास में पढ़ने वाला शिवरार्थी भी है। सुनो रे बड़े बड़े हाथियों, आप देखो, बड़े बड़े हाथी भी उसी एक टाइम खा रहे हैं और ये बालक भी एक टाइम खा रहा है। उनको भी 11 बजे मिल रहा है, इसको भी 11 बजे मिल रहा है। ये भी शाम को ही पानी अकेला फल ले रहा है, आप भी ले रहे हो। अब बीच में तुम्हारे परिणाम बिगड़े तो इसको याद कर लेना। बीच में यदि तुम्हें भूख प्यास की बात बने तो कर लेना कि 3rd क्लास वाला भी, 3rd क्लास में पढ़ने वाला भी हमारे समान ही व्रत कर रहा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव पिट्ठी कमण में आया है, सूक्ष्म थोड़ा सा सूक्ष्म बादर पर्याप्त निर्विपद। हे गुरुवर, वो छंद भी सुनाना चाहता है। सुना दो बेटा, सुना दो माइक से। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने योग्योपादाने योगिने रज्जासरणतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोपयात्मता मता वरम व्रतै पदम देवम नाव्रतैव तु नारकम छाया तपस्परो वेद प्रतिपादयतु उद्मान यत् प्रभावा शिवम दत्ते। जयकारा गुरुदेव का। हमने 26वां श्लोक पढ़ाया, याद है? 26वां नहीं, हमने 26वां श्लोक पढ़ाया था, वो याद है? पहले एक बार बता। ठीक है, वो कह रहा पहला अक्षर बता दो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर चक्रवर्ती श्रावक श्रवण संस्कार शिविर प्रणेता मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में तमाम उपस्थित शिविरार्थियों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव 1993 में ललितपुर में आपके सानिध्य में पहले शिविर के साथ ही शिविर में आने का निरंतर सौभाग्य मिला। गुरुदेव, आप जब रामटेक आचार्य भगवान के पास दर्शन करने पधारे, गुरु वंदना करने दूसरी बार कुंडलपुर पधारे, इसके बाद मैं निरंतर देख रहा हूं कि जितनी बार आचार्य भगवान को आप याद करते हैं उतनी यशस कीर्ति आपकी आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। आगरा की ओर जब प्रस्थान आचार्य श्री ने आपको अनायास इतनी दूर का आशीर्वाद दिया तो देखने में आया कि आगरा में ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ और वहां ऐतिहासिक लोकोदय तीर्थ 1000 करोड़ के तीर्थ का निर्माण आपके आशीर्वाद से हो रहा है। गुरुदेव, जब
आप पुनः आचार्य भगवान को याद करते हुए डोंगरगढ़ बढ़ रहे थे, उसके बाद वह दिव्य आशीर्वाद आपको रास्ते में गुरुदेव मिला और इसके बाद कुंडलपुर महोत्सव समेत याद करा। तो अब मैं देख रहा हूं कि आगरा से 1.5 गुनी तादाद में यहां शिविरार्थी देश के कोने कोने से आए हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है, इन 31 शिविरों के प्रत्येक शिविर को मैंने जिया है। गुरुदेव, आज जब पुनः ध्यान कर रहे थे तो आपने बताया नेत्र नमस्कार। मैंने ये जीवन में पहली बार ये महसूस कर रहा था और ध्यान से उठने को मन नहीं हो रहा था। आपने कह दिया समय पूरा हो गया। गुरुदेव, मैं निवेदन ये कर रहा हूं, देश भर के, दुनिया भर के भक्त आज श्रवण कर रहे हैं, तो ये नेत्र नमस्कार क्या होता है, और यदि हमने नेत्रों से भी नमस्कार किया, आपकी चरण वंदना हजारों शिवरार्थी नहीं कर पाएंगे, और यदि हमने दूर से नमस्कार किया तो इसका पुण्य क्या होगा, और क्या यह पुण्य हमें आपके चरणों की पावन पूजा तक पहुंचा पाएगा क्या। परम पूज्य के चरणों में सभी शिवरार्थियों ओर से नमोस्तु करते हुए निवेदन। पहली बात, जब आपने चार्ज की बात कही, जितने बार मोबाइल को चार्ज बढ़ाओगे तो बैटरी तो चार्ज होती ही है। जय हो, जय हो। तो आचार्य जी के पास जाएंगे, उनका नाम लेंगे तो बैटरी चार्ज होती है। बड़ों के नाम लेने से जो अभाव होते हैं वे सद्भाव में बदल जाते हैं, इसलिए तो बड़ों के नाम लिए जाते हैं। बड़ों के नाम लेने का अर्थ भगवान का अपन नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि भगवान के नाम लेने से हमारे अंदर जो असमर्थता है वो समर्थता में बदल जाती है। ये नियम है। बड़ों की संगति से व्यक्ति बड़ा ही बनेगा और छोटों की संगति से व्यक्ति छोटा ही बनेगा। जब अपन बड़ों की संगति करते हैं, भगवान की संगति करते हैं, तो बड़े बनने का भाव आता है, ऐसे ही परिणाम होते हैं। और दूसरी बात, नेत्र नमस्कार की नेत्र नमस्कार नहीं कहा मैंने, नेत्र आसन कही थी। एक पद्मासन होती है, एक नेत्रासन होता है। नेत्रासन बहुत बड़ी शक्ति है। हालांकि नेत्र नमस्कार भी आता है, नेत्रों से नमस्कार करने की विधि भी बहुत तगड़ी है, नेत्र नमस्कार की विधि भी आती है, लेकिन यहाँ हमने जो आज ध्यान बताया वो नेत्रासन बताया। नेत्रासन इतने प्रकार के आसन हैं। नेत्रासन है, यदि नेत्रासन जो हम नासा दृष्टि करते हैं, ये नेत्रासन का सर्वोच्च आसन कहलाता है। और जो नेत्रासन में सिद्धि पा लेता है वह कभी दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसकी ख्याति को खत्म नहीं कर सकता। जय हो, जय हो। जो नेत्रासन की सिद्धि कर लेता है उसके ऊपर सारी दुनिया कितना भी करे उसको कभी अपमानित नहीं होता, उसकी कभी बेइज्जती नहीं हो सकती, उसका कभी अपमान नहीं हो सकता, उसकी कभी अवहेलना नहीं होगी, उसका आयस कीर्ति नाम कर्म की उदय की स्थिति बनेगी ही नहीं, क्योंकि उसने नासा दृष्टि नेत्रासन की सबसे बड़ी सिद्धि होती है। जितना जितना व्यक्ति नेत्रासन को सिद्ध करेगा उतना ही उसका यश कीर्ति बढ़ेगी, और कितनी भी परिस्थिति आ जाए उसकी इज्जत पर कोई दग्गा नहीं लगा सकता, उसकी जिंदगी में कोई धब्बा नहीं लग सकता। बहुत कीचड़ डालेंगे लोग, लेकिन वो कीचड़ से उसका कोई भी गंदा होने वाला जय हो, नहीं है। जय हो। लोग उछालेंगे क्योंकि वो इतना शुक्ल और सफेद होगा, और सफेद रंग के कपड़ों पर रंग डालने का मजा कुछ और ही है। इससे लोग अच्छे लोगों पर क्यों उछालते हैं, अच्छे लोगों की आलोचना क्यों होती है, अच्छे लोगों पे अपवाद क्यों आते हैं। जितने शास्त्रों में देखो, जितने महान महान सतियां हुई उनके ऊपर आरोप आए, महान महान लोग हुए उनके ऊपर बड़े उपसर्ग आए, बड़े, लेकिन उनके ऊपर कुछ भी आंच नहीं आई। अंत में वो कितने भी आरोप लगाए हों, अंत में भी अग्नि में से भी निकल करके वे सोने से चमकते हुए बाहर निकले। ये होता है, और ये सबसे बड़ा होता है नेत्रासन की सिद्धि से। और नेत्रासन की प्रथम उत्कृष्ट सिद्धि नासा दृष्टि, द्वितीय दृष्टि नेत्रासन की होती है नासिका के एंगल पर, जहां नासिका का पॉइंट पड़ रहा हो वहां पर दृष्टि टिका देना, ये द्वितीय नेत्रासन कहलाता है। तृतीय नेत्रासन कहलाता है आंख बंद करके बैठना, ये जघन्य नेत्रासन कहलाता है।
इसके और भी विधियां हैं, तो और भी जो उसके आसन है, आसन का अर्थ हाथ पैरों का नहीं, बहुत चीजों के आसन बनाए गए हैं, उनको बताना। हमने बाकी किसी को तो नहीं देखा, लेकिन आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी की नजरों को देखा है और जगत पूज्य की नजरों को देखा है। जिसकी ओर उठ जाती हैं उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, और जिसकी ओर तिरछी हो जाती हैं उसकी तो कहना ही क्या। ये जो नजरें झुकाए बैठे हैं, दो पंक्तियां हैं कि ये जो नजरें झुकाए बैठे हैं, खुद को खुद में समाये बैठे हैं, या तो खुद तीर्थंकर हैं या खुद में सिद्धों को समाये बैठे हैं, खुद में सिद्धों को समाये बैठे हैं।